आज हम आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूजफुल लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट। द एलिंग मतलब बीमार, और यहाँ पे प्लैनेट का मतलब है अर्थ। जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अर्थ। धरती बीमार है। कैसे बीमार है? वन मीन्स ए पर्सन कैनॉट रिकॉल होता है याद करना। आदमी याद नहीं कर सकता कोई ऐसा मोमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, विश्व इतिहास में, जिसने इतना अट्रैक्ट किया हो। ग्रिप मीन्स अट्रैक्टेड, ध्यान खींचा है अपना। इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति की, सभी इंसानों का ध्यान खींचा है इतने पूर्णतया और इतनी तेजी से जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने खींचा है। जो शुरू किया गया था, ये 25 गलत है, 51 हो गया आज के हिसाब से। 51 साल पहले 1972 में नेशन वाइड, और यू कैन से ये पहली बार थी तो वर्ल्ड वाइड भी यही मानी जाएगी, ग्रीन पार्टी बनी थी। फाउंडेड का मतलब होता है स्थापित करना, स्थापना करना, स्थापित की गई थी न्यूजीलैंड के अंदर। सिंस देन, तभी से, उसी समय से, तभी से द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक। लुक बैक का मतलब यहाँ पे स्टॉप्ड, रुका नहीं है, ये आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। यस, इंट्रोड्यूस बाय दिस ये सब छोड़ो। मैनकाइंड इन द 16, ये छोड़िए। हम क्या बात कर रहे हैं? देयर इज ए ग्रोइंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पे समझ, और इंग्लिश में बोले तो अवेयरनेस। पूरे विश्व में ये अवेयरनेस बढ़ती जा रही है दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग का मतलब जीता जागता, और ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी। ये एक शरीर है। एन इनॉर्मस का मतलब होता है बिग, बड़ा सा शरीर है ये। बीइंग विच वी आर द पार्ट, और हम इसके हिस्से हैं। इट हैज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब फूड, खाना, पचाना, बनाना, पॉटी करना, सब कुछ है इसमें। वाइटल प्रोसेस, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। And we must respect, and these must be respected and keep safe. इनको सुरक्षित रखना जरूरी है। The Earth's vital organs reveals, अर्थ क्या दिखाती है? जैसे पेड़ क्या दिखाते हैं, पहाड़ क्या दिखाते हैं, नदी नाले सागर क्या दिखाते हैं? ए पेशेंट, कि अर्थ क्या है? The earth is a patient. आज के दिन अर्थ क्या है? इज अ पेशेंट। पेशेंट भी कैसा पेशेंट? डिक्लाइनिंग मतलब फॉलिंग, जिसकी हेल्थ गिर रही है, डिक्लाइनिंग हेल्थ। वी हैव बिगन टू रियलाइज होता है फील, अब हमें महसूस होने लगा है। अवर इथिकल का मतलब यहाँ पे मोरल, यू कैन से सोशल ऑल्सो, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटीज, कि हमारी ये मोरल सोशल ड्यूटीज है। टू बी गुड स्टीवर्ड होता है केयर टेकर, मैनेजर और रक्षक, सेफगार्ड मतलब कस्टडी जिसके पास है। रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, वही ट्रस्टीज भी वही है, केयर टेकर ऑफ द लीगेसी मीन्स संपत्ति, धरोहर। ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है जिसे हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए संभाल के रखना है। भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हमें इसे सुरक्षित रखना है। द कंसेप्ट ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट हो, विनाश ना हो, वाज पॉपुलराइज मींस बिकेम फेमस। ये फेमस हो गया था इन दिस ईयर। वर्ल्ड वाइड कमीशन गठित किया गया था इन्वायरमेंट पे एंड डेवलपमेंट पे। इन इट्स प्रेजेंट रिपोर्ट, ये वो विदाउट, हमें क्या करना है? डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमें दांव पे ना लगानी पड़े। कंप्रोमाइजिंग का मतलब यहाँ पे दांव पे लगाना, दांव पर लगाना, अर्थात सेक्रीफाइस करना। कंप्रोमाइजिंग मतलब सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस से बन गया सेक्रीफाइसिंग। अगर हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा फ्यूचर जनरेशंस की अच्छाइयों को, जरूरतों को, तो गड़बड़ हो जाएगी। स्ट्रिपिंग मीन्स नोचना, कपड़े उतारना होता है वैसे।
नेचुरल वर्ल्ड को रिसोर्सेज से वंचित करना हो जाएगा। अगर हम नेचुरल वर्ल्ड के रिसोर्सेज को इतना यूज कर देंगे कि फ्यूचर जनरेशंस के पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये बहुत गलत होगा हमारी तरफ से। इकोनॉमिक सिस्टम ये वो। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कि आज जो है हमें धरती से क्या मिलता है, रॉ मटेरियल। अर्थ, द अर्थ गिव अस रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मिनरल्स, पेट्रोलियम, ये वो सब चीजें यहीं से मिलती हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गए। आज हम इतना रिसोर्सेज को इतना ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज इज अनसस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल का मतलब वो सस्टेन नहीं किया जा सकता, वो मेंटेन नहीं रह सकता। आज जो फिशरीज हैं, मछली खाने हैं, वो कोलैप्स हो रहे हैं। फॉरेस्ट हैं वो गायब हो रहे हैं। ग्रास लैंड है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो रही है, बंजर भूमि में। वेस्ट लैंड, क्रॉप लैंड डिटीरियोरेट का मतलब फॉल, गिरते जा रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। आज सबको प्रोटीन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन, इसके चक्कर में ओवर फिशिंग हो रही है, जरूरत से ज्यादा मछलियां मारी जा रही हैं। और इसकी वजह से लोकल फॉरेस्ट जो है वो बीइंग यहाँ पे कॉम्ड, काटे जा रहे हैं, कट, गिराए जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू गेट, प्रोक्योर होता है गेट, ताकि हम पा सकें ईंधन। फायरवुड होता है ईंधन, कुकिंग के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट गोज अंडर द पोट कोस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, अर्थात भोजन की कॉस्ट इतनी नहीं है जितनी ईंधन की कॉस्ट है। इसी वजह से लोग सस्ता ईंधन जुटाने के लिए लकड़ियों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं। ये गलत हो रहा है। इट हैज बीन वेल सेड, ये सही कहा है किसी ने, कि प्रोसीड होता है पहले आना, और इसका अपोजिट होता है फॉलो। पहले आते हैं फॉरेस्ट, फिर मैनकाइंड, और उसके बाद आते हैं रेगिस्तान। द वर्ल्ड्स एंसेंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पैट्रिमोनी होता है पितरों, अपने पूर्वजों से मिला हुआ जो विरासत है, इज नाउ इरोडिंग का मतलब एंडिंग, खत्म हो रही है, घिस रही है वो। एट द रेट, आज कितनी तेजी से 50 मिलियन एकर्स अ ईयर, हर साल 50 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। एंडिंग, इरोडिंग में खत्म होते जा रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग बर्निंग डिप्राइव्स द सोइल। अब हम क्या कर रहे हैं, डंग को मैन्योर के यूज में नहीं ला रहे। मैन्योर होता है देसी खाद, जो गोबर से बनती है, देसी खाद खत्म हो गई, तो सोयल को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, नेचुरल फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे, केमिकल फर्टिलाइजर मिल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो ये डिप्लीशन का है, कोप विद का मतलब होता है एडजस्ट नहीं कर पाएंगे हम, जो आज मतलब जितना रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट और सब कुछ धीरे धीरे करके वैनिश होता चला जाएगा। देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई डाउट, देयर कैन बी नो डाउट मीन्स अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है, that the growth of the world population is one of the strongest factor। वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो सबसे खतरनाक फैक्टर है। पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ चुकी है। 1800 तक पॉपुलेशन थी 1 बिलियन, 1 अरब, 1800 तक। 1900 तक हो गई 2 अरब, और 2000 तक हो गई, अब 2023 आ गया तो अब है 7.5 के आसपास बिलियन। अब आप देखिए ये 5.5 बिलियन एक साथ 100 साल में बढ़ गए, तो इससे क्या हुआ, इससे रिसोर्सेज का ज्यादा यूज हो रहा है, ज्यादा जंगल कट रहे हैं, ज्यादा लकड़ियां यूज हो रही हैं, ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज पे बर्डन है ये। पॉपुलेशन इज ए बर्डन, पॉपुलेशन इज ए हैवी बर्डन ऑन नेचर। प्रकृति के ऊपर एक भारी बोझ डालती है पॉपुलेशन, और डाल ही रही है पूरे वर्ल्ड की। द रिच गेट रिचर, कहावत है, अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब ऐसे बच्चों को जन्म दे रहे हैं जिनको दंड मिला हुआ है। कंडेम का मतलब दंडित, पेनलाइज, यू कैन से पनिश्ड, जिनको सजा मिली है कि वो गरीबी में ही जन्म लेंगे, गरीबी में ही जिएंगे और बाद में गरीबी छोड़ के मर जाएंगे। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर, ज्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा अर्निंग हैंड होंगे। ओनली, मियरली का मतलब होता है ओनली।
मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका मतलब ज्यादा बेरोजगार होंगे, ज्यादा भूखे नंगे होंगे। इट इज नॉट सजेस्टेड कि ह्यूमन बींग्स जो है उनको कैटल की तरह ट्रीट करो, लेकिन बात जो असली सजेशन वो है कि जबरदस्ती पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है विदाउट फोर्स। कोरिशन होता है फोर्स, जबरदस्ती नहीं, लोगों को समझा के, वॉलंटरी। अल्टरनेटिव में विकल्प है, ये एक ही विकल्प है, लोगों को समझाओ कि वो अपनी स्वेच्छा से पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, हम दो, हमारे दो या हमारा एक, ऐसा ऑप्शन लाना होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न, एक बढ़ती हुई चिंता देख रहे हैं हम, द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल। आज लोगों का सर्वाइवल ही मुश्किल नहीं है, बल्कि पूरी अर्थ अपने सर्वाइवल के लिए जूझ रही है, पूरी अर्थ ही खराब स्थिति में पहुंच रही है। टेक ए होलिस्टिक व्यू, होलिस्टिक होता है ऑलराउंडर, चहुमुखी, चारों तरफा हमें ध्यान देना है, बेसिक नीड्स का, एनवायरनमेंट का। द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइस, डिमाइस का मतलब होता है डेथ। ऐसा नहीं है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन हम जूझने वाले हैं। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, ये वो हमें एक येरा ऑफ, येरा होता है युग, युग, एज, एक एज आएगी जब हमें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, ताकि सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास करना होगा। लोकेट द लाइन्स, ये वो कि कौन से लाइन, द एलिंग प्लैनेट, एलिंग प्लैनेट का मतलब द अर्थ नीड्स आवर हेल्दी थॉट्स, हेल्दी थॉट्स एंड डीड्स। अब हमें हेल्दी सोचना होगा और अपने कर्म भी हेल्दी करने होंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो ह्यूमन, इट इज ह्यूमन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ। डिस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो ह्यूमन है। ये ऐसा दिखाया है उस जू में एक शीशा लगा के। दे हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल, ये वो डिप्लीटेड, प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, तो उसमें था क्रॉप लैंड, ये लैंड, वो लैंड, ये सारी की सारी क्यों, ये एक अब जो है चरम सीमा पे पहुंच गए। ओवर यूज ऑफ नेचुरल, ओवर, OVER, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज मेक अर्थ इल। ये हम समरी में आपको बता देंगे, जो रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है उससे धरती बीमार हो गई है। व्हाई डज द ऑथर से ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यस, पॉपुलेशन के साथ साथ पॉपुलेशन जनरेट्स नीड्स। पॉपुलेशन क्या करती है, नीड्स जनरेट करती है, और उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए फिर रिसोर्सेज को जरूरत से ज्यादा यूज किया जाता है। लेट्स सी द समरी, हाउ वी हैव समराइज दिस फॉर यू, हमने इसको आपके लिए कैसे समराइज किया है। द फर्स्ट इंटरनेशनल, यहाँ पे नेशनल था लेकिन हमने इंटरनेशनल यूज किया है, एक तरह से इंटरनेशनल भी शुरुआत तभी हो गई थी। शिखर वार्ता, समिट होता है शिखर वार्ता, ऑर्गेनाइज की गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन पे 1972 में इन न्यूजीलैंड, एंड दिस मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक आफ्टर दैट, और उसके बाद ये मूवमेंट बढ़ता ही जा रहा है दर साल। ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द एनवायरनमेंट मस्ट बी टेकन टू सेव इट फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। आज हमें एनवायरनमेंट के बारे में एक हेल्दी सोच विकसित करनी होगी, ताकि और आगे जो है एनवायरनमेंट का त्राहिमाम ना हो, और आगे जो है ये और खराब ना हो, ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है। द अर्थ हैज वाइटल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का मतलब होता है पार्ट, धरती के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, घटक हैं। इट इज लाइक ए ह्यूमन बॉडी, धरती भी मानव शरीर की भांति ही है। इट हैज इट्स ओन सिस्टम, इसका अपना सिस्टम है, जैसे हमारा मुंह है, लीवर है, फंक्शंस करते हैं। द वाइटल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर माउंटेन्स, इसका हिस्सा है, रिवर्स हैं, सागर हैं, वाटर बॉडीज, हमारे जो नहरें हैं, जो पानी के तालाब हैं, रेजरवायर्स हैं, वृक्ष हैं, ग्रासलैंड जहाँ घास उगती है, जहाँ फसलें उगती हैं, और सभी जीव, चाहे वो हाथी हो चाहे चींटियां हो,
वी ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हम सब जिम्मेवार नागरिक हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। एंड आवर टारगेट मस्ट बी, और हमारा जो टारगेट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण पे लिखा हुआ एक तरह से ऐसे भी है ये। वी शुड नॉट ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को जरूर से ज्यादा यूज नहीं करना। इफ यू यूज देम जुडिशियसली, वाइजली, अगर हम उनका सही से प्रयोग करेंगे एंड सेंसिबली, द नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट बी ब्लेम, तो हमारी जनरेशन देन सेंसिबली, तो हमारी जो जनरेशन है आज की, उसको ब्लेम नहीं किया जाएगा विनाश के लिए। द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल अकॉर्डिंग टू दिस इज ह्यूमन, वो ह्यूमन ही है जो सबसे खतरनाक एनिमल है इस धरती का। अप्रोक्सीमेटली इतने क्रीचर्स आज लिस्टेड हैं जो धरती पे रहते हैं, और बहुत सारे अनलिस्टेड हैं। नोट कैटलॉग मीन्स अनलिस्टेड, जो अभी लिस्ट में नहीं आए हैं, जिनका अभी हमें पता भी नहीं है। The earth has important organs, important organs है, दोबारा से बात ली गई है, फॉरेस्ट है, फिशरीज है, ग्रास लैंड, क्रॉप लैंड इत्यादि है। आज की दुनिया में सबको प्रोटीन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और इसी वजह से हमारी जो नेग्लिजेंस है ह्यूमंस की नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ, वही रिस्पॉन्सिबल है फर्दर डिप्लीशन। डिप्लीशन होता है पतन, गिरावट, गिरावट, गिरावट के लिए, फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। It has been well said, forest precede mankind, पहले फॉरेस्ट आते हैं, फिर मैनकाइंड आती है, और मैनकाइंड जाके फिर हो जाते हैं डेजर्ट्स। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट इफ यू इंक्रीज द कॉम्बिंग ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड बैंक का ये अंदाजा है, अगर हम बढ़ा देंगे, यहाँ कॉम्बिंग मतलब कटिंग, अगर जंगलों की कटाई को हम बढ़ा देंगे फ्यूचर में, वी मस्ट हैव डेजर्ट्स, तो चारों तरफ रेगिस्तान हो जाएगा। एफोरेस्टेशन, दोबारा जंगल लगाओ भारी मात्रा में। रिफोरेस्टेशन, जहां से काटे वहां दोबारा लगाओ, मस्ट बी डन इंस्टेड ऑफ डिफोरेस्टेशन, जंगलों की कटाई बंद करो, इसकी बजाय दोबारा से जंगल लगाओ और जहां काटे हैं वहां लगाओ। आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें एडवाइस करता है कि वी मस्ट ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए हमें अपने स्तर पर भरसक और अत्यधिक प्रयास करने हैं। अबव ऑल वी ऑल आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब ने ये विरासत में नहीं मिली धरती अपने पूर्वजों से, इनहेरिटेड होता है विरासत में मिलना, विरासत में नहीं पाई है हमने धरती को। इंस्टेड इसकी बजाय क्या है हम? वी आर द ट्रस्टीज, ट्रस्टीज मीन्स चौकीदार है हम, केयर टेकर है इस धरती के आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए जो आज से 100 साल 2000 साल 1000 साल बाद इस धरती पे आएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट समरी। एंड एनवायरनमेंट को लेके ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो बेस्ट है, और इसके अंदर जो आइडियाज दिए गए हैं वो भी मोस्ट सुटेबल हैं। पर्यावरण प्रकृति से जुड़ा हुआ जो भी आपका टॉपिक है, चाहे वो AQI हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, या कोई और चीज हो, ये सब चीजें इसी में कवर होती हैं। और पर्यावरण और पॉल्यूशन का तो ये रामबाण है। सो डू लर्न, डू शेयर।